नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं आप सभी नौजवान और विद्वान साथियों का पुलिस एकेडमी राजस्थान में नगर पालिका सफाई कर्मचारी को समर्पित एकमात्र यूट्यूब चैनल। नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सफाई कर्मचारी भर्ती की पल पल की अपडेट और न्यूज मिलती रहे। बहुत सारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर कि इसमें फोरम में संशोधन की डेट आ चुकी है या नहीं आई, फोरम में क्या क्या आप संशोधन है वो करवा सकते हैं, कुल कितने फोरम भरे गए हैं, एक सीट पर कितना कंपटीशन होगा, प्रैक्टिकल और इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, कितने गुणा व्यक्तियों को, कब इसका प्रैक्टिकल और इंटरव्यू होगा, कहां पर होगा और किस किस का यहाँ पर फोरम है वो रिजेक्ट होने वाला है, उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए कितने गुणा विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। बहुत सारे आपके सवाल है सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर, इंटरव्यू और प्रैक्टिकल में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि इस भर्ती में सबसे पहले बता दूं कि लगभग 15 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। 15 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं और आज तक पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आई जिसमें 15 लाख लोगों का कोई इंटरव्यू लिया गया हो। आप मेरी बात को ध्यान से समझे, थोड़ा दिमाग लगाएं। यहां पर कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जिसने 15 लाख लोगों का कभी इंटरव्यू लिया हो। तो क्या गुरुजी 15 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो 15 लाख लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा? 15 लाख लोगों का इंटरव्यू लेना पॉसिबल ही नहीं है। यदि इंटरव्यू लिया भी जाता है तो कई महीने निकल जाएंगे इंटरव्यू लेते लेते, सरकार का कितना खर्चा आएगा, इतनी हालत खराब हो जाएगी और फिर सिलेक्शन करना पॉसिबल नहीं होगा कि किस आधार पर विद्यार्थी का सिलेक्शन करें। यह बिल्कुल गवर्नमेंट के 1% भी बस में नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही सारी यहाँ पर सरकार है जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया है और उस दिमाग के आधार पर कई लोगों को पहले ही आउट कर दिया जाएगा भर्ती से। किन किन को आउट किया जाएगा वो भी आप जरूर देखें। इससे पहले बता दूं, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की प्रैक्टिकल और इंटरव्यू की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इसकी बुक है वो मार्केट में या कहीं और नहीं मिलेगी। एक सफाई कर्मचारी की ई बुक है, ये आप ले सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिकल और इंटरव्यू दोनों कवर हो सके। कुछ साथी पूछ रहे हैं कि सर हम इसको कैसे लें, तो जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए इस पर आप मैसेज करके ले सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर हो सकता है कि आपको भेजने में थोड़ा टाइम लगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर मैसेज करते हैं, डायरेक्ट यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप स्टडी एग्जाम एकेडमी का एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप वहां से डाउनलोड करना आपको नहीं आ रहा है एप्लीकेशन से उस ई बुक को, तो आप अपने व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मैसेज कर दें, आपको व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। ये प्रैक्टिकल और इंटरव्यू के लिए आपके लिए रामबाण रहेगी, इसको एक बार आप पढ़कर जरूर जाना। साथियों, इसके अंदर इतने 10 से 15 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर इसमें फॉर्म संशोधन की डेट आ गई है, तो 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, यानी आज से अभी से लेकर 9 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म में है वो संशोधन करवा सकते हैं। क्या क्या फॉर्म में आप संशोधन करवा सकते हैं? आपके कोई नाम में मिस्टेक हो गई है, आपका एड्रेस यदि गलत हो गया है, जन आधार कार्ड नंबर यदि कुछ गलत हो गया है, मेल फीमेल, या आपका अनुभव प्रमाण पत्र में वहां कुछ मिस्टेक हो गई है, तो इन चीजों में आप है वो संशोधन करवा सकते हैं। इसलिए ये संशोधन की डेट दी गई है। इसके लिए आपको अलग से फीस भी देनी पड़ेगी, वहां पर कुछ चार्ज भी आपको देना पड़ेगा, तब जाकर आप उसमें संशोधन करवा पाएंगे। ई मित्र की दुकान पर जाकर आप इसमें बदलाव है वो करवा सकते हैं। अब साथियों, कुल कितने फॉर्म भरे मैंने बता दिए, एक सीट पर कितना कंपटीशन हो। एक सीट पर सारे विद्यार्थी आपको पता है कि एग्जाम देने नहीं जाते हैं। यदि प्रैक्टिकल और इंटरव्यू होगा तो सभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें सफाई करवाई जाएगी प्रैक्टिकल में, इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे, तो बहुत सारे लोग अब्सेंट रहेंगे। तो लगभग आप मानकर चलो कि 100 से 120 लोग एक सीट पर रहेंगे। 100-120 लोगों में से एक आदमी का सिलेक्शन होगा। तो इतनी ज्यादा यहां पर इसमें कंपटीशन है वो बढ़ चुका है, क्योंकि लगभग 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, उन्होंने पहले कभी सफाई का काम किया ही नहीं। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके बनवा लिया। कोई स्कूल वाला जानकार है, कोई दुकान वाला है, कोई पड़ोसी अड़ोसी का कोई ठेकेदार है, वहां से जुगाड़ करके अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी बना लिया और फॉर्म लगा दिया कि हम भी सफाई कर्मचारी बन जाए, क्योंकि इसमें 20-25 हजार सैलरी मिल रही है, उतना काम धंधा इसमें है नहीं, फ्री में नौकरी मिल रही है, पढ़ना भी नहीं पड़ रहा, पेपर भी नहीं देना पड़ रहा, तो कौन नौकरी नहीं करना चाहेगा भाई, सभी नौकरी करना चाहते हैं, तो लगा दिया फॉर्म। देखो, एक यहां पर डाउट है कि प्रैक्टिकल और इंटरव्यू के लिए कितने गुणा विद्यार्थियों को अब बुलाया जाएगा, क्योंकि सभी लोगों का इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है, 15-15 लाख लोगों का। आप एक चीज सोच के देखो, तो फिर गुरुजी होगा क्या? होगा क्या, आपने जो फॉर्म अपलोड किया है, फॉर्म भरा है, उसके अंदर आपसे अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करवाया गया। आपसे यदि अनुभव प्रमाण पत्र वहां अपलोड किया है आपने, तो सरकार ने अनुभव प्रमाण पत्र इसीलिए अपलोड करवाया है ताकि आपके अनुभव प्रमाण पत्र की सटीक और सही जांच हो सके।
अब विभाग क्या करेगा, आपके अनुभव प्रमाण पत्र की जांच करेगा। जांच किस प्रकार से होगी, पहले तो उसमें डिटेल जो आपने भरी है वो चेक करेंगे। आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है उस संस्था का, जीएसटी नंबर, उसकी पहले चेकिंग होगी कि भाई रजिस्ट्रेशन नंबर और जीएसटी नंबर सही है या गलत है। यदि सही है तो ठीक है। उसके बाद आपका अनुभव प्रमाण पत्र जो अपलोड किया है वो स्कैन वहां पर आपने किया है वो चेक करेंगे। वो पहले फॉर्मेट देखा जाएगा कि आपका फॉर्मेट किस टाइप का है, सही है या कुछ फर्जी है। यदि देखा जाता है कि किसी ठेकेदार का है, किसी ने कहीं संविदा पर काम किया है, कोई नगरीय निकाय पर, जो लोग संविदा पर लगे हुए हैं उन्होंने भी अपलोड किया है, या किसी ने ठेकेदार से बनवाया है, सफाई कर्मचारी काम किया है, किसी ने हॉस्पिटल में किया है, किसी ने कहीं संस्था में, कोई कंपनी में, कहीं पर भी आपने काम किया है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमने फॉर्म भरा, उसमें जीएसटी नंबर हमने डाला ही नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर डाला ही नहीं, हमने तो ऐसे ही पड़ोसी के किसी घर पर काम किया किसी के, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका जरूरी नहीं है, वो वहां पर अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट पढ़ लेंगे और पता चल जाएगा। वहां पर जिन लोगों के कुछ मिस्टेक पाई जाती है, ऐसा लगता है क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र पर उनको कुछ डाउट होता है, तो वहां पर आपका एड्रेस दिया गया है, उसमें उस संस्था का, उसका मोबाइल नंबर है अनुभव प्रमाण पत्र में, ईमेल आईडी है या कुछ ना कुछ उसमें है, आपने दिया होगा, नहीं है तो वैसे ही फॉर्म आउट हो जाएगा। यदि वहां पर उस संस्था का आपने कोई उसमें अनुभव प्रमाण पत्र में कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, ना वहां की कोई एड्रेस है, ना उसकी ईमेल आईडी, कुछ भी नहीं है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट है, ये समझो। इसलिए आपने जहां से यदि अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया है तो उसमें कुछ ना कुछ डिटेल रहेगी, उस संस्था की जो डिटेल है वहां पर पता करेंगे वो लोग, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो गुरुजी 15 लाख लोगों के पास कॉल तो करके थोड़ी पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, वहां पर सिस्टम के अनुसार ही पूरी नॉर्मली चेकिंग होगी, ज्यादा उतनी चेकिंग नहीं होगी। 15 लाख लोगों को कभी कोई फोन करके नहीं पूछेगा। तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि हमारा वो जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा, वो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, एडमिट कार्ड आपका जारी हो जाएगा। अब देखो एडमिट कार्ड कब तक आएगा और इंटरव्यू और प्रैक्टिकल कब तक होगा। एडमिट कार्ड दोस्तों आपका जारी हो जाएगा, वो आपका 20 अगस्त के बाद में, 18 से 20 अगस्त के बाद में आपका सबका एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। तो जिन भी साथियों ने फॉर्म भरा है, अब आगे देखो डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए लास्ट में फाइनल रूप से 2 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। 13,000 पोस्ट हैं, तो आप मानकर चलो कि 26-27,000 लोगों को ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए लास्ट में बुलाया जाएगा। तो पहले किस किस को बुलाएंगे, सबसे पहले इसमें आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा। आपका एडमिट कार्ड आएगा, एक दिन में मान लो एक जगह से एक नगरीय निकाय में मान लो 10,000 फॉर्म भरे गए, तो पहले दिन 500 लोगों को बुला लेंगे। सभी को बुला लिया, 500 लोगों का अलग अलग, उनमें से 50-50 लोगों का अलग अलग ग्रुप बनाया जाएगा और एक ग्रुप के अनुसार ही आपका एक इंटरव्यू है वो लिया जाएगा, वो प्रैक्टिकल लिया जाएगा। प्रैक्टिकल में वहां पर कुछ लोगों को पहले ही यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, यानी कि प्रैक्टिकल में आपकी चीजें प्रैक्टिकली करवाई जाएगी, साफ सफाई करवाई जाएगी और वहां से चीजें एक एक आदमी से पूछ लिया जाएगा। कमेटी के कुछ लोग वहां सफाई कर्मचारी के अधिकारी खड़े रहेंगे, वो आपसे सफाई कर, जब आप प्रैक्टिकल दोगे, सफाई करोगे, तो उस समय वो आपसे कुछ सवाल है वो पूछेंगे, तो वहीं आपके 50 नंबर का होगा प्रैक्टिकल, तो वहीं आपके नंबर कम हो जाएंगे यदि आपको नॉलेज नहीं है। तो गुरुजी हम नॉलेज कहां से ले, इतना कहां से सीखे, तो मैंने आपको पहले बता दिया, ये नगरपालिका सफाई कर्मचारी की एक रामबाण ई बुक है। ये ई बुक आपने अभी तक नहीं ली है तो ले लेना और पढ़ लेना अच्छे ढंग से इसको। ये इसमें लिमिटेड मैटर है, मात्र 70 पेज है, इसको आप एक बार, लिमिटेड मैटर और सही ढंग से बनाया गया है ताकि हर विद्यार्थी हिंदी मीडियम में इसको पास कर सके पढ़कर। एक बार इसको आप पढ़ लोगे तो आपका वहां पर बिल्कुल 50 में से 50 प्रैक्टिकल, 30 में से 30 इंटरव्यू आप कर सकते हो, इतनी इसके अंदर औसती बनाई गई है। और इससे ज्यादा कुछ लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं तो इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाने वाला। अलग अलग ग्रुप बनाया जाएगा, 50-50 का, 20-20 लोगों का, और ग्रुप के आधार पर आपसे वहां पर नगरीय निकाय में वहां पर सफाई करवाई जाएगी। सभी से अलग अलग सफाई करवा दी, अधिकारी आएंगे वहां पर आपकी देखेंगे सफाई किस प्रकार से कर रहे हो, सफाई के बारे में सवाल आपसे पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल में, आपने उनका जवाब दे दिया तो आपको अच्छे नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद में आपको अलग अलग ग्रुप वाइज 5-5 लोगों से का 4-4 लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा और आपको फिर प्रैक्टिकल इंटरव्यू देने के लिए वहीं भेज दिया जाएगा। इंटरव्यू देने के लिए भेजा जाएगा और इंटरव्यू में भी आपको सफाई से संबंधित सवाल है वो पूछे जाएंगे, आपके खुद के बारे में आपको सवाल पूछे जाएंगे। पहले तो खुद के बारे में पूछा जाएगा, फिर आपको साफ सफाई के बारे में वो चीजें वो पूछी जाएगी। यदि आपको अच्छा नॉलेज होता है, आप अच्छे ढंग से आंसर देते हो तो आपको अच्छे नंबर दे देंगे। अब इतनी भीड़ है तो इतनी भीड़ में छंटनी करना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए आपकी छंटनी इंटरव्यू के माध्यम से ही होने वाली है। प्रैक्टिकल भी उतनी भूमिका नहीं निभाएगा, प्रैक्टिकल में लगभग फॉर्मेलिटी, आप मानो कि फॉर्मेलिटी होगी, क्योंकि पहले दिन मान लो 500 लोगों को बुला लिया प्रैक्टिकल के लिए,
तो वो लोग पहले दिन ही पूरी सफाई कर देंगे, साफ सफाई कर देंगे, तो दूसरे दिन तीसरे दिन जो जिसको बुलाएंगे, जिनका नंबर आएगा, तो वो कहां पर सफाई करेंगे, मुझे बताओ। है कुछ बचेगा ही नहीं उनके लिए साफ करने के लिए। तो इसलिए आप चिंता ना करें, आपका जो बाद में फाइनल डिसीजन होगा वो इंटरव्यू के आधार पर बिठाकर आपके सामने एक कमेटी बैठेगी, 5-6 लोगों की टीम बैठेगी, वो आपसे वहां सवाल जवाब करेगी। आप अच्छे ढंग से जवाब देते हो, आपसे ग्रुप में भी करवा सकती है, 4-5 लोगों को एक साथ में रूम में बुलाया जा सकता है, सभी को 5 लोगों में से फिर देखेंगे इनमें से अच्छा किसको नॉलेज है, कौन अच्छे ढंग से बता पाता है, तो उन लोगों की आपकी छंटनी होगी। अब आपको इस चीज का पता चल गया होगा। उसके बाद में प्रैक्टिकल और इंटरव्यू में जिनके अच्छे नंबर आएंगे, उसके बाद में आपकी एक सिलेक्शन की लिस्ट जारी होगी। उस लिस्ट के अंदर 2 गुणा विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा फाइनल रूप से डॉक्यूमेंट्स में। हालांकि आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप एक पूरी फाइल बना के जाना, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने लेके जाना, जैसे अनुभव प्रमाण पत्र है, आपका जो फॉर्म भरा है वो फॉर्म वाला फॉर्मेट, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैंने आपको पहले बता रखे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेकर जाना और अच्छे ढंग से आपको जाना है, नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस पहनकर। किसी प्रकार से आपको इसमें घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है। और आपकी सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में यदि कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तैयार रहे, आपके पास में मात्र 15 दिन का और टाइम है, पर क्योंकि 9 तारीख को इसमें फॉर्म का हो जाएगा पूरा बदलाव वगैरह, और यदि कोई बदलाव होता है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, स्टडी एग्जाम एकेडमी में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सफाई कर्मचारी की तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थी उसमें जुड़े हुए हैं, तो आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। कोई भी सफाई कर्मचारी भर्ती की और न्यूज आती है, अपडेट आती है, कुछ साथी पूछ रहे हैं कि सर हमें पता कैसे चलेगा, तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका इंटरव्यू किस दिन होगा और कहां पर होगा, वो आपको वहां पर पता चल जाएगा। तो साथियों, और आपका कोई डाउट रहेगी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ साथी घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आएगा क्या, आपने 500-600 रुपए की फीस दी है तो आपका 100% नहीं 110% एडमिट कार्ड सभी का जारी किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।